दोस्तों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्लुकोनाजोल के बारे में जानकारी लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्लुकोनाजोल क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष देने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और 20 सालों से फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो जो भी बात बोलता हूँ लमसम पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी एक दूसरे लोगों में फैल सके और उस विषय के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। तो जानते हैं फ्लुकोनाजोल टेबलेट के बारे में कि फ्लुकोनाजोल टेबलेट क्या है। तो दोस्तों फ्लुकोनाजोल एक ट्राइएजोल डेरिवेटिव है एंटी फंगल मेडिसिन का, जिसमें फ्लुकोनाजोल, मिकोनाजोल, इट्रिकोनाजोल इत्यादि ड्रग्स शामिल होते हैं, जिसमें आज मेनली हम फ्लुकोनाजोल के बारे में आप लोगों के समक्ष जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों फ्लुकोनाजोल एक ऐसी मेडिसिन है जो एंटी फंगल या फंगी स्टेटिक्स जिसको बोलता है, जिसमें फंगस के सेल वाल को एर्गोस्टेरॉल बोलते हैं, जो फंगस का एक सेल मेम्ब्रेन होता है जिसके सिंथेसिस को रोक करके। तो फंगी स्टेटिक का मतलब होता है कि फंगस को मारना नहीं, उसके ग्रोथ को रोक देना। इसीलिए जब कभी भी हम लोग एंटी फंगल की बात करते हैं तो फंगस हाइजीन मेंटेन करने से भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक होती है। तो सबसे पहले फंगस के सेल वाल को, सेल मेम्ब्रेन को, ग्रोथ को रोक करके जो दवा इफेक्टिव होती है उसमें एक पहला नाम फ्लुकोनाजोल है। फ्लुकोनाजोल रिंगवर्म यानी डर्मेटोफाइटोसिस में दिया जाता है। इसके साथ डर्मेटोफाइटोसिस के साथ मेल के जेनिटल एरिया में इंस्पेक्शन हो जाती है, व्हाइट पैचेज आ जाते हैं, हेरेसिस आती है। तो उस परिस्थिति में भी फ्लुकोनाजोल देना लाभदायक माना गया है। और इसके साथ साथ महिलाओं में खास करके जेनिटल एरिया में परेशानी होती है, एजिंग होने लगती है, व्हाइट डिस्चार्ज आता है, तो उस परिस्थिति में भी फ्लुकोनाजोल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, जिससे उस केस में वेजाइनल कैंडिडाइटिस, जिसको वैज्ञानिक रूप से बोला जाता है, वेजाइनल कैंडिडाइटिस जब हो जाती है तो उस परिस्थिति में भी ये फ्लुकोनाजोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। ओरल थ्रस, जब माउथ में व्हाइट पैचेस आ जाते हैं तो उस परिस्थिति में भी ओरल थ्रस में भी फ्लुकोनाजोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी गई है, इफेक्टिव होती भी है। ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइटिस, ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइटिस में फेरेंजियल वाल्स में व्हाइट पैचेस आ जाने के कारण से वो भी एक प्रकार का फंगल इंफेक्शन है, जिसमें फ्लुकोनाजोल की एक अहम रोल होती है, जो उसको देकर के डॉक्टर्स इस बीमारी से निजात दिलाते हैं। फंगल न्यूमोनिया, जो कि चेस्ट में इंस्पेक्शन हो जाती है फंगस के कारण से, तो उस परिस्थिति में भी फ्लुकोनाजोल का रोल बहुत ही अहम होता है, जहां पे इसको देने से बहुत ज्यादा लाभ मिलती है। नील में खास करके ऑन्कोमाइकोसिस जब की बात की जाती है तो नाखूनों में सड़न पैदा होने लगती है, तो उस केस में भी डोज डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर, तो वो क्या डोज देना चाहिए। जब कभी भी इस तरह की परेशानी हो तो योग्य डॉक्टर के पास जाकर के इसी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि नाखूनों में सड़न पैदा होने लगती है तो उस समय में लॉन्ग टाइम तक इसका फ्लुकोनाजोल का उपयोग किया जाने के बाद वो ठीक हो जाती है, जिसको वैज्ञानिक रूप से ऑन्कोमाइकोसिस कहा जाता है। तो उस केस में भी इसका जबरदस्त रोल देखा गया है। ये फ्लुकोनाजोल के मुख्य रोल थे। ये खास करके टेबलेट में 50 mg, 150 mg और 200 mg के डोज में पाए जाते हैं। इंजेक्टेबल में भी इंट्रावेनस रूप में दिया जाता है। तो चूंकि ये इंट्रावेनस हॉस्पिटल सप्लाई के लिए ही होती है, डॉक्टर की देखरेख में दी जानी होती है, इसलिए हर लोग अपने तरीके से उपयोग में न लावे। तो ये मेरा निर्देश भी होता है कि कोई भी मेडिसिन किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की सलाह से ही लेने से बेनिफिशियल होता है, क्योंकि दवा के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो उस साइड इफेक्ट के कारण से किसी व्यक्ति की परेशानी ना बढ़े तो डॉक्टर की सलाह लेकर के ही दवा का उपयोग करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करने की सलाह बार बार कहते हैं लोग। तो ये प्रेगनेंसी में और खास करके लीवर से समस्या जिन पेशेंट को होती है, किडनी जिनका गड़बड़ होता है, खराब होती है, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह या हार्ट डिजीज के केस में भी देखा गया है कि फ्लुकोनाजोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे इसका साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं होता है, नौसिया, वोमिटिंग, ये साइड इफेक्ट्स हैं जो इसके खाने के बाद अगर किसी को ज्यादा साइड इफेक्ट होती है तो तुरंत इमीडिएट उस दवा को रोक देना चाहिए और अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क में ला करके परेशानी को दूर करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां थी जो फ्लुकोनाजोल टेबलेट के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया हूं। अगर ये वीडियो
स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इस वीडियो को लाइक करेंगे। सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।